अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ शेफ रूबी और इस उम्मीद, इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मेरे शो का, मेरी रेसिपी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि ढेर सारी फरमाइशें जब मैं अपने पेज पर देखती हूँ तो रहा नहीं जाता और मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी से जो फरमाइश आपकी आई है वो मैं पूरी कर दूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो भी फरमाइश पर ही बनाने लगी हूँ। जो मैंने रखी है आज की रेसिपी, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी क्योंकि वेदर है, तो इस वेदर में इस तरह की रेसिपीज बहुत बहुत ज़्यादा बनती है। अब मैं ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगी, जल्दी से बताती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मखनी गाजर का हलवा। इस तरह के जितने भी हलवे बनते हैं सर्दियों में ही बनते हैं और क्योंकि स्पेशली जो गाजर का हलवा है वो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। गाजरें बहुत अच्छी ज़बरदस्ती आई हुई है, तो मैंने भी सोचा कि चने फरमाइश भी है तो क्यों ना इसको हम बना लें। तो आज की मेरी रेसिपी डिफरेंट है, मज़ेदार है और आसान भी है। मखनी मीन्स कि इसमें हम मक्खन का फ्लेवर देंगे और इसके साथ साथ इसकी जो तैयारी है उसको मैंने बहुत शॉर्ट किया है, क्योंकि जितने भी हलवे होते हैं, चाहे वो गाजर का हो, लौकी का हो, सूजी का हो, मतलब इस तरह के जो हलवे होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन मैंने टाइम को शॉर्ट किया है इस तरह से कि आज की जो रेसिपी, जैसे कि मैंने इसके लिए गाजरों को कद्दूकश कर लिया था और उसको मैंने स्टीम पे पकाया। ठीक है, पानी शामिल नहीं होगा, कोई और चीज शामिल नहीं होगी। आपने गाजर ली, अच्छा मैंने इस रेसिपी के लिए गाजरें जो है वो जैसे कच्ची कच्ची गाजरें होती हैं वो लिए, मोटी और ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं ली। इसकी वजह यह है कि जो कच्ची गाजरें होती हैं वो जल्दी कुक हो जाती है। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने छोटी और कच्ची गाजरें इसमें शामिल की है। अब इसमें जो क्वांटिटी थी वो थी 1 किलो की, लेकिन जाहिर है जब हम कद्दूकश करेंगे, छीलेंगे, कद्दूकश करेंगे तो वो क्वांटिटी नहीं रहती, आधा किलो की क्वांटिटी रह गई। आधा किलो की क्वांटिटी रहेगी और जाहिर है जब कुक करते हैं तो वो और ज्यादा कम हो जाती है। 1 किलो की गाजरें ली, उसको मैंने धोकर कद्दूकश किया, देन फिर उसके बाद जो है पील जरूर कीजिएगा, यानी कि उसको जो है छीलना जरूर है, फिर उसके बाद कद्दूकश करना है। फिर मैंने उसको छन्ने में रखकर वापस से इसको धो लिया था। धोने के बाद मैंने थोड़ी देर छन्ने में ही रखा ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर मैंने एक पतीली में गाजर जो कद्दूकश की थी वो मैंने रखी, ऊपर से कवर कर दिया। बिल्कुल धीमी आंच रखनी है और आपको उसी आंच में, उसी स्टीम में इसको कुक करना है। आगे बढ़ते हैं, शामिल करेंगे खुश्क दूध। ठीक है, खुश्क दूध का इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें खुश्क दूध इस्तेमाल होगा, इसलिए होगा कि खुश्क दूध जब हम इसमें शामिल करेंगे तो खोए जैसा फ्लेवर आएगा। तकरीबन 2 कप के बराबर हम शामिल करेंगे। चीनी हस्बे जायका आप कर सकते हैं, मैं अपनी रेसिपी में शामिल करूंगी 2 कप। छोटी इलायचियां हम 4 से 6 अदद की मिकदार में शामिल करेंगे। साथ साथ हम शामिल करेंगे इसमें बादाम, पिस्ता और इसके अलावा जो है ये हलवा बनेगा घी में। ठीक है, यानी कि घी में हम इसको तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब भी, अपने किचन के जानिब भी, और मज़ीद जो है वो डिटेल आपको बताती हूँ और बनाने का तरीका जो है वो भी बताती हूँ। चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने रखा, जैसे कि आपको नोट करवाया, गाजर को छील के कद्दूकश किया और स्टीम पे, ये देखिए ये स्टीम पे, इसमें कुछ भी कोई पानी कुछ शामिल नहीं किया है, स्टीम पे मैंने इसको कुक किया है। चीनी इसमें शामिल होगी, बादाम, पिस्ता, इसके अलावा जो है अगर आप और ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम और पिस्ता रखा है। इसके अलावा इलायचियां शामिल होंगी और इसमें हम खुश्क दूध शामिल करेंगे। ठीक है, घी में ये हलवा तैयार होगा। मक्खन मैंने इसमें शामिल करना होगा और इसके अलावा जो है क्रीम जो है वो टॉपिंग के लिए, मैं खोए का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इसकी टॉपिंग करूंगी क्रीम से। ठीक है, और मक्खन से ना सिर्फ जायका आएगा बल्कि खुशबू भी आएगी। और इसके अलावा ये है कि मक्खन जब आप इस रेसिपी के लिए शामिल करेंगे तो मक्खन आपने सॉल्टेड लेना है। नमकीन मक्खन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा जायका देगा। ठीक है, तो आज की हमारी रेसिपी है मखनी गाजर का हलवा। तैयारी शुरू करते हैं
और जैसे मैंने बताया कि ये हलवा हम तैयार करेंगे घी में, तो घी शामिल करते हैं तकरीबन आधा कप। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, गाजरों को मैंने कद्दूकश करके स्टीम पर ही कुक कर लिया है। और जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया था कि मैंने इस रेसिपी के लिए गाजरें ली हैं कच्ची। कच्ची मीन्स के मतलब बड़ी रेसिपी के लिए गाजरें ली हैं कच्ची। कच्ची मीन्स के मतलब बड़ी नहीं ली, मोटी नहीं ली, जो सेंटर पीस इतना हार्ड होता है कि जब आप कद्दूकश करते हैं तो वो जायका खराब कर देता है हलवे का, ठीक है। और सेकंड ये कि वेट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जब आप खरीदेंगे तो जाहिर है बड़ी गाजरें होंगी, मोटी गाजरें होंगी, तो उसका वजन भी ज्यादा होगा। तो कम वजन में छोटी गाजरें लेने और गलाने में भी आसानी और कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो की मिकदार में ली थी गाजरें, ठीक है। उसको छीला, वजन कम हो गया, फिर जब कद्दूकश किया और वजन कम हो गया, और फिर सेंटर का पीस जो है वो थोड़ा सा था येलो, ज़ाहिर है वो टेस्ट लेस होता है, उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं हम करते हलवे में। तो फिर तकरीबन आधा किलो की मिकदार जो है वो गाजरों की रह गई। कुक होने के बाद, कद्दूकश करने के बाद, यानी कि 1 किलो मैंने ली थी। अगर आपको 2 किलो बनाना है तो फिर आपने जो है ना मतलब जैसे अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो 2 किलो ले लीजिएगा। वो फिर कद्दूकश करना, पकाना, फिर वो 1 किलो रह जाएगा। जैसे मैंने 1 किलो की मिकदार ली तो आधा किलो रह गई। यहाँ पर घी हो गया है गर्म, तो शामिल करेंगे 4 से 6 अदद छोटी हरी इलायची। ये 4 हो गई, 2 और शामिल करेंगे। खुशबू आने तक जो है इसको पकाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, या कोई भी हलवा आप बनाते हैं तो आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। अगर तेज आंच पे बनाएंगे तो सारा हलवा खराब हो जाएगा, ये शायद जल भी जाए तो वो एक अजीब सी खुशबू होती है, वो बहुत बुरी लगती है। ऐसा ना हो ना, तो इसलिए आप कोशिश करें शुरू में ही इसको धीमी आंच पे बना लें। अब इसमें शामिल कर रही हूं कद्दूकश और स्टीम पे पकी हुई गाजरें, ठीक है, ये स्टीम पे। अब आपने भुनाई करनी है, गाजरों की भुनाई करनी है, इसको भूनना है इस तरह से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गाजर जो है वो इसमें कुक हो गई है, मतलब जो भुनाई का मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें अच्छी सी भुनाई हो गई है, वो इस तरह से कि खुशबू आपको बताएगी। खुशबू जो है वो आपको बताएगी कि इसमें जो है पकाने का जो प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी वैसे तो गाजर मैंने गला ली थी, लेकिन ये कि जो हलवे की अपनी खुशबू और जायका होता है, जो पका हुआ जो टेक्सचर होता है, वो हमें चाहिए। थोड़ा सा आंच को बढ़ाना है क्योंकि ये वैसे ही बहुत स्लो है चूल्हे की फ्लेम। खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे खुशबू बढ़ेगी दैट मीन्स के बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब इसमें चीनी शामिल होगी तो गाजरों में वापस से पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीनी जब कुक होती है तो अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना और डरना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि पता नहीं ये क्या हो गया, अब खत्म होगा नहीं होगा, ये हलवा ड्राई होगा या नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि चीनी मेल्ट होती है, फिर उसके बाद ड्राई होती है, तो डरना नहीं है। आपने चीनी को शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना है, साथ साथ फ्लेम जो है उसको भी ध्यान में रखना है कि ज्यादा बढ़ ना जाए। अभी तो फिलहाल इसकी भुनाई हम करेंगे। इसमें वेरिएशन अगर आप करना चाहें तो वेरिएशन बिल्कुल हो सकती है इस तरह से कि आप जो है जैसे मैंने तो इसको स्टीम पे गाजरों को पकाया है, अगर आप चाहें तो इसको दूध में पका सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने गाजरों को कद्दूकश करके दूध शामिल करके और धीमी आंच पे आप गाजरों को गला लें, तो इससे ये कि और ज्यादा अच्छा जायका आ जाएगा। अब कमर्शियली जो बनता है, कमर्शियली जो मैं अक्सर आपको कहती रहती हूँ ना, जो शादियों में जो हलवे बनते हैं तो उसमें जो है ना देखिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है और इस तरह से बनाने का तरीका नहीं होता। वो बल्क में बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं तो वो अलग एक तरीका होता है। अब हम जब घर में तैयार करते हैं तो जाहिर है हमारे पास टाइम होता है, क्वांटिटी कम होती है, तो हम जो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे के
पकाते हैं, ठीक है। तो कमर्शियली जो बनता है फूड कलर भी इसमें ऐड करते हैं, इसमें जो है फूड कलर का इस्तेमाल होता है थोड़ा सा और कलर जो है बढ़ाने के लिए, रेड देने करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ऐसा होता है कि गाजर, दूध, चीनी और इसके अलावा इलायचियाँ सब कुछ शामिल किया और उसको जो है धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया, ये भी तरीका होता है। तो अगर उस तरीके से बनाना है तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन ये कि अब इतनी क्वांटिटी घर के लिए तो बनती नहीं है, तो कोशिश करें कि इसी तरीके से बना ले जैसे मैं आपको बता रही हूँ, या घर में आप लोग भी बनाते ही होंगे। वैसे आप लोग किस तरह से बनाते हैं गाजर का हलवा जो है, आपके घर में कैसे बनता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको मौका मिले या मैसेज के थ्रू जो है वो आप बता सकते हैं। और मज़ीद भी हलवे हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सा हलवा जो है अपने शो में बनाऊं। अच्छा, अब यहाँ खुशबू मुझे तो आना शुरू हो गई है, आप लोगों को तो नहीं आ रही होगी, मुझे आना शुरू हो गई है। तो अब बाकी चीज़ों को जो है इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है, अब यहाँ पर एक तो तैयारी इस तरह से भी पता चलेगी कि ये देखें, ये जो हलवा है ना ये चिपक नहीं रहा, ये अपनी प्लेस को छोड़ रहा है, ठीक है। ऑयल सेपरेट हो रहा है, जो हमने इसमें घी शामिल किया देखें, घी जो है वो सेपरेट हो रहा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, चीनी शामिल करते हैं। क्वांटिटी आपको बता दी है, कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर कम में बनाना है, कम मीठे में बनाना है। वैसे सच्ची बात बताऊं, जो मीठे होते हैं ना, मतलब जो हलवे इस तरह की जितने डेजर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो मीठे ही अच्छे लगते हैं। कम मीठे में मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता होगा या नहीं। ओके, अब देखिए कलर भी चेंज, और अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है लिक्विड बनता जा रहा है। तो घबराने की बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपने जो है इसको ऐसे मिक्स करना है। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, इसलिए कि मैं अभी पास ही इसके हूँ, मतलब बैठी नहीं, खड़ी हूँ पास ही, तो मुझे पता है कि मैं हलवा बना रही हूँ। अक्सर घरों में क्या होता है कि तेज आंच की, चलो भाई दूसरा काम कर लेते हैं, तो वो जो पकाने वाला काम है वो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जल के। तो जब आप चूल्हे के पास खड़े हों या खाना बना रहे हो तो आंच आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई और काम या दूसरा और खाना तैयार करना है तो फिर आप जो है आंच को बिल्कुल धीमा रखें। अब थोड़ा सा हलवा जो है ना वो पतला हो गया, कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा आ गया। कोई फूड कलर का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, क्योंकि अपना जो गाजर का कलर है वही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से अगर लौकी का हलवा बनाना है, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, आप बना सकते हैं। इसमें अभी लगने का डर नहीं है, क्योंकि पानी है, चीनी का पानी है, ठीक है, चीनी का पानी है, और इसमें इलायची की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आ रही है। इलायची की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आ रही है। और हमको जाना है ब्रेक पर, तो ब्रेक से वापस आएंगे। मजीद जो बनाई है ब्रेक में कोशिश करूंगी कि थोड़ी सी और कर लूं, ताकि और अच्छा सा हलवा जो है वो तैयार हो जाए। वेल जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मेरी आज की रेसिपी मखनी गाजर का हलवा। थोड़ा सा नाम सुन के आपको लग रहा हो कि बहुत डिफिकल्ट है बनाना भी, और रेसिपी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है। मखनी जो है वो मैंने इसलिए नाम रखा कि मैंने इसमें मक्खन का इस्तेमाल करना है, और इस वक्त तो खुशबू बहुत ही मजे की आ रही है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो गाजर का कलर है वही मेरे कपड़ों का कलर भी आ रहा है, तो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन भी बन गया। हालांकि ये इत्तेफाक हुआ है, मैंने कोई मैचिंग नहीं की, मैंने कोई इसकी जो है नकल नहीं की, तो ये बड़ा अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बन गया है। वेल जी, बाकी चीजों को हम शामिल करेंगे, साथ साथ रेसिपी को रिपीट भी करेंगे। मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन आधा कप घी में शामिल किया 4 से 6 अदद इलायचियों को। इलायची शामिल करने के बाद जो है वो मैंने शामिल किया इसमें गाजर, जो स्टीम पे मैंने बनाई थी, स्टीम पे मतलब कि मैंने स्टीम पे गला लिया था। फिर मैंने उन गाजरों को शामिल कर दिया, थोड़ा सा भूना, जब खुशबू कलर आने लगा तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया चीनी को। चीनी तकरीबन मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर, भर के 1 कप मैंने शामिल किया। शामिल करने के बाद जो है
मैंने इसकी भुनाई की, ठीक है। अब इसमें आपने खोया ऐड करना है, ओ सॉरी खोया कह रही हूँ, खुश्क दूध खोया ही बन जाएगा थोड़ी देर में। ये जो खुश्क दूध है जब इसमें मिक्स होगा तो ऐसा लगेगा कि आपने खोया इसमें शामिल किया है, इसलिए मेरे मुंह से ना खोया ही निकल गया है। ये खोए का काम ही करेगा, ठीक है। तो कलर चेंज हो गया गाजरों का, और इसका जो घी है वो भी सेपरेट हो गया है। भुनाई काफी अच्छी सी हो गई है। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा के ना मैं मजीद जो चीनी का पानी है वो खुश कर लूं, ठीक है। ये इस तरह से आपने खुश करना। बस आप जितना अच्छा भून सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं आप बना लीजिएगा। रेसिपी यही फॉलो कीजिएगा जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है कि रेसिपी अच्छी बन जाएगी और फिर आप मुझे बता दीजिएगा। इलायची मैंने साबुत शामिल किया, अगर आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में शामिल कर सकते हैं। अब आंच को धीमा करना है, ठीक है। अब क्या करना है ये देखिए, अब इसमें आपने थोड़ा थोड़ा ऐसे खुश्क दूध शामिल किया और आपने मिक्स किया। अब ये जो है हलवा थोड़ा थिक भी होगा और खोए का काम देगा खुश्क दूध, जायका भी आएगा और इसमें थिकनेस भी आएगी। अगर आपको इस तरह से नहीं शामिल करना, आप चाह रहे हैं कि गाजरों को दूध के साथ जो है पका लिया जाए, तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा भी होता है। इस तरह से भी हलवे तैयार होते हैं। अब वापस से तकरीबन आधा कप मैं इसमें शामिल करूंगी। अब थोड़ा सा और शामिल किया, कम कम क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, ठीक है। देखें अब ये थिक भी होता जा रहा है और जो खुश्क दूध है वो उसका कलर ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने या मैंने खोया शामिल कर लिया। इसके कॉर्नर्स को जो है आपने ऐसे इस तरह से मिक्स करके सेंटर में ले आना है, ठीक है। कलर भी ऐसा ऐसा चेंज खोए की शक्ल में आता जा रहा है। इसमें थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे। अब जैसे जैसे जो है ना इसमें थिकनेस आएगी, दैट मीन्स कि आप और इसमें खुश्क दूध शामिल कर लीजिएगा। खुश्क दूध की जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है मैंने 1 कप रखी है, ठीक है। 1 से 1.5 कप आप कर लीजिएगा, डिपेंड करता है। या अगर आपको खोया शामिल करना है तो बिल्कुल इसी तरह से खोया भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसमें खुश्क दूध शामिल कर रही हूँ, आप इसमें खोया शामिल कर लीजिएगा। ये तकरीबन तैयारी की तरफ है क्योंकि ये अपनी स्पेस को छोड़ रहा है। ये देखें, ये जो कढ़ाई है उसमें ये चिपक नहीं रहा। अब मजीद हम और शामिल करेंगे खुश्क दूध। थोड़ी देर अगर आप इसको इसी तरह से रेस्ट देंगे तो ये ऐसे लम्स बन जाएंगे, मतलब खोए की तरह जो है जैसे मोटे मोटे फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे छोड़ेंगे। ओके, तकरीबन जो है खुश्क दूध इसमें जो क्वांटिटी आपको बताई वो हो गई है शामिल। तो बस मिक्स करते जाएं और थोड़ी सी भुनाई जो है ना वो धीमी आंच पे करते जाएं। तो आज की रेसिपी मक्खनी गाजर का हलवा जो यहाँ बन रहा है, इसमें मक्खन अभी शामिल नहीं हुआ है, मक्खन शामिल करूंगी बिल्कुल जब ये गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्रीम से मैं टॉपिंग करूंगी। क्रीम अगर आपको पसंद है तो शामिल कर लीजिएगा, सिर्फ जस्ट फॉर टॉपिंग है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। जायका भी आएगा। मीठा चेक कर लीजिएगा आपको जितना रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है। वैसे बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता, बहुत मतलब ऐसा हैवी हो जाता है अगर ज्यादा मीठा हम रख लें किसी भी चीज में, तो वो बहुत मतलब अजीब सा हो जाता है। अब इसमें खुश्क दूध की भी मिठास है और चीनी की भी और गाजर की भी, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। इसमें जो मीठा है वो बैलेंस हो गया। ओके, अब इसमें मैंने थोड़े से जो है ये चॉप्ड किए हुए बादाम और पिस्ता, ये चॉप्ड किया हुआ मैंने शामिल कर लिया है। इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा इसमें पकाना है आपने। खुशबू भी आ रही है और इसकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है क्योंकि ये कढ़ाई जो है ये जगह छोड़ रही है। ये गाजर का जो हलवा है वो अपनी स्पेस को छोड़ रहा है, ठीक है, चिपक नहीं रहा।
जितनी भुनाई करेंगे, जितना टाइम है आपके पास, आप इसकी भुनाई कर लीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा गाजर का हलवा जो है वो बन जाएगा। इसमें असल में जो हमने शामिल किया है खुश्क दूध, तो वो भी मिक्स हुआ, और शुरू में जब हमने चीनी शामिल की तो उसका भी थोड़ा सा पानी आ गया, तो थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कि स्टिकी स्टिकी सा है, तो ये ड्राई फॉर्म में हो सकता है। और जब आप जो है इसको पकाकर डिश में डिश आउट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद, ठंडा होने के बाद जो है ये थिक हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा सा पका लें, ताकि हमारी जो डिश है, जो असल डिश है, जो रेसिपी है मखनी गाजर का हलवा, वो इसमें जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। अब यहाँ मैंने तकरीबन ये हाफ ही ली थी टिक्की, इसको 1 खाने का चमचा ये मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मेल्ट हो, जैसे ही मक्खन शामिल हुआ तो खुशबू आना शुरू हो गई, बड़े ही मज़े की खुशबू, इलायची की खुशबू, और फिर जब हलवा तैयार हो जाता है तो उसकी अपनी खुशबू जो है वो भी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, मक्खन मेल्ट नहीं हुआ है, मक्खन सॉल्टेड था, तो सॉल्टेड मक्खन से भी इसमें जायका आएगा, क्योंकि अक्सर जो है ना घरों में जब हम मीठा बनाते हैं या खीर बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिज़र्ट टाइप, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, तो उससे जो फ्लेवर होता है वह इन्हांस हो जाता है, जो रेसिपी का जो जायका होता है वो बढ़ जाता है। अब देखें, जो खुश्क दूध इसमें शामिल हुआ, ऐसा लग रहा है कि खोया शामिल किया, थोड़ा थोड़ा सा वाइट सा इसका टेक्सचर आपको नजर आ रहा होगा। देखें, ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें खोया शामिल किया। थोड़ा सा मिक्स करती हूँ और डिश आउट की तैयारी की तरफ चलते हैं, या थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, तब तक थोड़ा और कुक हो जाएगा। मेरी आज की रेसिपी मखनी गाजर का हलवा, जो कि मैंने यहाँ पर तकरीबन तैयार कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसको और कुक कर रही हूँ ताकि और अच्छी सी जो इसकी खुशबू, शक्ल और जायका जो है वो आ जाए। ठीक है, मैंने 1 किलो गाजरें ली कच्ची, मैंने बड़ी गाजर, पकी हुई गाजरें नहीं ली, कच्ची छोटी छोटी सी गाजरें ली, धोया, छीला और कद्दूकस कर लिया। ठीक है, और छोटी गाजरें इसलिए ली कि वो कुक जल्दी हो जाती है और उसका जो मीठापन होता है वो बहुत अच्छा सा आ जाता है, स्पेशली हलवे में। ठीक है, बड़ी होती है वो ड्राई भी होती है और फीकी भी होती है, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं उनको इस्तेमाल करूं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने शामिल किया था तो उससे मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। तो तकरीबन जो गाजरें मैंने स्टीम करके तैयार कर ली, आधा किलो की मिकदार में आ गई। अब अलग से कढ़ाई में आधा कप घी शामिल किया, 6 अदद मैंने हरी इलायचियाँ शामिल की और भूना गाजरों को। जब खुशबू और शक्ल चेंज हुई तो फिर शामिल किया मैंने इसमें चीनी को। ठीक है, चीनी शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसमें जो इसका टेक्सचर था, यानी कि इसमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि पानी हमने शामिल कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि चीनी ने अपना पानी छोड़ा तो ये थोड़ा सा पतला हो गया। फिर वापस से हमने इसको पकाया ताकि और अच्छा सा हम इसको पका के ड्राई कर लें और इसकी भुनाई कर लें। जब चीनी का पानी भी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें शामिल किया खुश्क दूध, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा कम कम क्वांटिटी में शामिल किया। शामिल करती रही और मिक्स करती रही, साथ साथ भुनाई भी होती रही। फिर उसके बाद जब खुश्क दूध इसमें अच्छा सा कुक हो गया, तैयार हो गया हलवा, तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए। ड्राई फ्रूट्स में क्या था, बादाम और पिस्ता, ये मैंने चॉप करके रखा था, वो मैंने शामिल कर दिया है। बाकी भी रखा है, जब इसकी चॉपिंग करूंगी तब मैं इसमें शामिल करूंगी। फिर उसके बाद मैंने आधा तकरीबन टिक्की का हिस्सा, जो कि मक्खन की टिक्की, अगर टेबल स्पून से अगर आप देखेंगे तो 1 खाने का चमचा, ठीक है, वो मैंने लेकर और मक्खन को शामिल कर लिया। और अब ये आखिर में मक्खन ही शामिल हुआ है, खुशबू जायका आ चुका है। और अब ये है कि डिश आउट की तैयारी की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सा मैंने इसको पका लिया है। मेरा हाथ जो है ना वो थक गया है। असल में होता यही है, जब भी आप हलवे बनाते हैं तो होता यही है कि भुनाई का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और हकीकत बात है तभी अच्छे हलवे तैयार होते हैं। धीमी आंच पे तैयार करना है, धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना।
ओके, फ्लेम को ऑफ करते हैं। यहाँ मैंने रखा है डिश को, तो यहाँ जो है इसको करीब ले आते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर और खुशबू तो मुझे आ रही है, आपको तो जब आप घर में खुद बनाएंगे तो फिर आप इस खुशबू को भी महसूस करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि डिश आउट करती हूँ इस हलवे को और ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आके फिर हम इसका एक छोटा सा रिकैप करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मेरी आज की रेसिपी बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है, मखनी गाजर का हलवा। ये थोड़ा सा टॉपिंग के लिए जो है मैंने मक्खन को ऐसे टॉपिंग के लिए रखना है। ठीक है, ये मेल्ट होता रहेगा अपना टेस्ट और ये पूरा फैल जाएगा इसके ऊपर। यहाँ है मेरे पास बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप शामिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी सी टॉपिंग हम करेंगे क्रीम के साथ। ये इस तरह से आपने टॉपिंग कर ली, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, मतलब ये ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं है। चलिए जी, ये हो गया। चलें अब हम चलते हैं वहाँ पर ताकि फाइनली आप इसका लुक देख सकें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मखनी गाजर का हलवा ये मैंने तैयार कर लिया है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। चलें जैसे ही शो ख़त्म होगा सबसे पहले मैं खाऊंगी। ये देखिए, ओके जी, मखनी गाजर का हलवा तैयार हो चुका है और ये देखें, अब आपको ठीक से नजर आएगा। मखनी गाजर का हलवा जो कि मैंने आज आप ही की फरमाइश पर तैयार किया है। बहुत आसान सी रेसिपी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। देखिए मैंने कोशिश यही की कि आसान से आसान मेथड के साथ इस रेसिपी को शेयर करूं, जो कि मैंने की और बहुत कम टाइम लगा। कम टाइम जो है ना वो और भी लग सकता है अगर आप भी इसी तरह से जो है रेसिपी को पहले से प्रिपेयर कर कि मैंने गाजरों को स्टीम पे, मैं बार बार कह रही हूँ, गाजर जो है वो स्टीम पे पकेंगी, पानी शामिल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नए जो पकाने वाले हैं वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गाजर है वो चिपक जाए या पतीली में लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि गाजर अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जब वो पानी छोड़ना शुरू करेगी तो वो खुद ही कुक होगी। तो आपने स्टीम पे गाजरों को गलाना है, ये मेरा मकसद था आपको बताने का। तो आपने क्या करना है, गाजरों को गला लेना है। फिर जब गाजर जो है वो शक्ल चेंज हो गई, गल गई, फिर अलग से कढ़ाई में आपने आधा कप घी लेना है, उसमें 6 अदद जो है मैंने शामिल की थी, आप चाहें तो कम क्वांटिटी में शामिल कर सकते हैं। छोटी इलायची को खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद आपने जो स्टीम पे गाजरों को गलाया वो आपने शामिल करना है। ठीक है, देख लीजिएगा जितनी ज़रूरत हो उसकी भुनाई करने की, तो आप भुनाई कीजिएगा गाजर को, ठीक है, इलायची और घी के साथ। फिर उसके बाद आपने चीनी शामिल करनी है, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आपको मीठा ज्यादा रखना है या कम रखना है वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी शामिल की थी और चीनी जब शामिल की तो चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर एक और टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई कि अब क्या करें। शायद आप लोग भी यही सोचेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने कुक करते रहना है। धीमी आंच करके आपने चीनी के पानी को ड्राई करना है, गाजरों को भूनना है। फिर जैसे जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाए, वापस से जो हलवा है वो थिक फॉर्म में आना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद आपने खुश्क दूध शामिल करना है। जब खुश्क दूध शामिल करेंगे कम कम क्वांटिटी में, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करेंगे। कम कम क्वांटिटी क्यों? इसलिए कि अगर एक साथ कर देंगे तो वो आपको फिर आप घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया, मतलब ये जो हलवा है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, अब क्या करें। तो इसलिए, और उससे ये होगा कि जब एक साथ आप शामिल करेंगे तो गुठलियाँ बनेंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपने खुश्क दूध शामिल किया और उसको जो है वो मिक्स किया। ठीक है, पकाते रहे और उसके बाद फिर आप मक्खन शामिल करें, ड्राई फ्रूट शामिल करें, और जितना आप जो है, वही बात है कि जितना आप भूनेंगे, जितना आप पकाएंगे, हलवा उतना अच्छा बनेगा। जब तैयार हो जाए डिश में, आप डिश आउट करें
और मक्खन की टॉपिंग कर लें, साथ साथ जो है क्रीम की टॉपिंग कर लें। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लगे तो जैसे मैंने क्रीम की टॉपिंग की आप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है वो आपने इसकी गार्निशिंग करनी है। चांदी के वर्क भी लगते हैं। चांदी के वर्क पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक ज़ाया करने वाली चीज़ होती है कि आप जो है वो जैसे बहुत सारी मिठाइयों में भी होते हैं, हलवे में भी होते हैं, तो वो ऊपर से लगा देते हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल चांदी का वर्क लेके जो है वो ऊपर से आप सेट कर सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सॉरी मैंने थोड़ा आज है ना हलवे के साथ साथ आप लोगों को भी पकाया होगा, तो इसके लिए माजरत चाहती हूँ। आपसे इंशाल्लाह मेरी फिर मुलाकात होगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। और आपका जो फरमाइशी सिलसिला है वो आपने जारी रखना है मैसेजेस के थ्रू और कॉल्स के थ्रू, ताकि मेरे पास ढेर सारी रेसिपीज़ आपकी फरमाइश वाली जो है रेसिपीज़ जमा होती रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।